हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू मंत्र मैथमेटिक्स। तो जैसा कि आज का आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा, आज का हमारा टॉपिक क्या। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टर थ्योरम। और हाँ, अगर आप लोगों को फैक्टर थ्योरम का इफ भी नहीं पता है कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है, उसका मीनिंग, फैक्टर का मीनिंग ही नहीं पता है, तो आप अपने जीवन के मुझे 5 मिनट दे दी, मैं आपको 5 मिनट में ऐसा फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा। अगर आप फिर हैं और आपको कोई उठाकर बोले कि फैक्टर थ्योरम क्या है बताइए, तो आप चुटकियों में उसे बता सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम क्या है। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैक्टर थ्योरम के फायदे क्या है, फैक्टर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं। ओके, तो आई एम रेहान आसिफ, योर मेंटर, योर टीचर। आप जो भी बुला सकते हैं, आप प्यार से रेहान भैया भी बुला सकते हैं। मैं आपका रेहान भैया आपको ऐसा फैक्टर थ्योरम पढ़ाऊंगा कि अगर आपको कोई नींद में उठाकर बोले, आपको सोते रहे हैं और आपको कोई उठाकर बोले कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है बताओ, तो आप उसे चुटकियों में बता सकते हैं कि फैक्टर थ्योरम होता क्या है। और एक बात याद रखिए, वीडियो को स्किप मत करिए प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर स्किप कर देंगे तो आप फैक्टर थ्योरम नहीं समझ पाएंगे कि फैक्टर थ्योरम क्या होता है, फैक्टर थ्योरम कॉन्सेप्ट आप नहीं समझ पाएंगे, फिर आप बोलेंगे फैक्टर थ्योरम समझ में नहीं आया। प्लीज अगर आप स्किप करते हैं तो नहीं समझ में आएगा, और अगर आप स्किप करके नहीं देखते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप अच्छे से देखते हैं, मतलब कॉन्सेंट्रेट करके देखते हैं, तो मैं आप गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी लेता हूँ कि आपको समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक फैक्टर थ्योरम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानेंगे फैक्टर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं। तो पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ फैक्टर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था रिमाइंडर थ्योरम क्यों पढ़ते हैं, तो उसके बारे में बताया था। और हाँ, अगर आप लोग रिमाइंडर पिछले लेक्चर वाली वीडियो आपने रिमाइंडर थ्योरम नहीं देखा है, तो मैं उसका आपको आइकन एंड स्क्रीन पर दे दूंगा, आप जाकर देख सकते हैं। फैक्टर थ्योरम हम क्यों पढ़ते हैं, तो चलिए मैं बताता हूँ फैक्टर थ्योरम। जैसे रिमाइंडर थ्योरम हमने पढ़ा था, रिमाइंडर थ्योरम में हमने जाना कि कोई भी नंबर्स का डिवीजन बिना डिवीजन करे हम उसका रिमाइंडर बताते हैं, इसलिए हम पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम। उसी तरह हम किसी भी नंबर्स का, किसी भी क्वेश्चन का हम बिना फैक्टर निकाले हम बता सकते हैं कि उसका फैक्टर क्या होगा, उसको हम बोलते हैं फैक्टर थ्योरम। इसलिए हम पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम, ताकि हम किसी भी नंबर का बिना फैक्टर करे हम उसका फैक्टर बता सकते हैं कि वो फैक्टर क्या आएगा, उसको हम इसलिए पढ़ते हैं फैक्टर थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले हम इसको जानेंगे इसके बारे में। तो अब हम जानते हैं इसका डिफिनेशन क्या होता है, तो मैं आपको डिफिनेशन बताऊं। मैंने बताया भी है कि हम लोग डिफिनेशन क्यों पढ़ते हैं, तो डिफिनेशन हम लोग इसलिए इसका पढ़ते हैं ताकि हमें रूल्स जानना होता है। चलिए पहले इसका डिफिनेशन देख लिया जाए। ये रहा हमारा फैक्टर थ्योरम का डिफिनेशन। फैक्टर थ्योरम का डिफिनेशन मतलब रूल्स इसका क्या है। लेट पी एक्स बी अ पॉलिनोमियल, लेट दैट मान के चलिए कि मतलब पी एक्स आपका एक पॉलिनोमियल है, जो कि जिसकी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 और मोर देन और मोर, ठीक है। आप पॉलिनोमियल जो लेट करेंगे पी एक्स, जो आप पॉलिनोमियल लेट करेंगे, जो आप पॉलिनोमियल लेट पी एक्स करेंगे, आपका ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, या फिर ये डिग्री इसकी 1 होनी चाहिए। इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, इसकी डिग्री 1 होनी चाहिए, या ग्रेटर होनी चाहिए 1 से, ठीक है। एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और लेट करिए एक रियल नंबर, आप लेट करिए, लेट दैट मान के चलिए आप कि ए एक रियल नंबर है आपका। आप ये भी मान के चलिए आप रियल नंबर ले रहे हैं क्या, रियल नंबर ले रहे हैं क्या, रियल नंबर। अब बोलिए आपका ये फैक्टर थ्योरम कैसे है, तो इसको हम लिखते हैं ऐसे। इफ पॉलिनोमियल, इफ पी ए इज इक्वल टू 0, मतलब पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू 0, अगर हमारा पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू 0 है, देन एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पी ए, तब एक्स माइनस ए जो है हमारा फैक्टर होता है पॉलिनोमियल ए के। अब ये कैसे समझेंगे आप, इसको मैं भी आपको समझाऊंगा अभी नीचे, ठीक है। और सेकंड आपका क्या है, इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, अगर हमारा x माइनस ए जो है फैक्टर है पॉलिनोमियल px का, तो हमारा जो पॉलिनोमियल a आएगा वो 0 है। अब ये बात तो आप जान रहे हैं, अगर पॉलिनोमियल a हमारा 0 नहीं बल्कि यहाँ पे हमारा 2 है, तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम बन जाता है। क्या बन जाता है, ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम बन जाता है। यहाँ पे अगर 0 के अलावा कोई भी नंबर हो, 2 हो, कुछ भी हो, तो मतलब वो रिमाइंडर लेफ्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर अगर 0, तो समझिए कि वो पूरा पूरी फैक्टर होगा, मतलब यस वही बात है कि वो पूरा पूरी फैक्टर है। तो इफ x माइनस वो a इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x माइनस a जो है पॉलिनोमियल x का फैक्टर है, तो हमारा पी ए पॉलिनोमियल ए हमारा क्या होगा, 0 होगा, मतलब हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर हम किसी, समझिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी न्यूमेरिकल से किसी न्यूमेरिकल में डिवीजन करते हैं, उसका रिमाइंडर अगर 0 आता है, तो आप क्या बोलेंगे, जिस न्यूमेरिकल से आपने उसको डिवीजन किया तो वो उसका फैक्टर है, आप ये बोलेंगे कि नहीं। और अगर आप डिवीजन करते हैं रिमाइंडर आता है, तो आप बोलेंगे कि जिस न्यूमेरिकल से आपने जिस न्यूमेरिकल को डिवीजन किया तो वो आपका फैक्टर नहीं है, वो आपका फैक्टर नहीं है, वो आपका रिमाइंडर बचा है, तो वो आपका फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने 2 से आपको 4 में डिवाइड किया, तो हमारा 2 हम कह सकते हैं, मैं बोलूंगा बिल्कुल कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, 2 जो है फैक्टर है 4 का, ठीक है, मैं ये बोलूंगा। लेकिन अगर मैं 2 से मैं 5 को करता हूँ, डिवीजन करता हूँ, तो जब मैं 2 से 5 को डिवीजन करता हूँ तो रिमाइंडर 1 आता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा 2 इज अ फैक्टर ऑफ 5, 2 इज फैक्टर ऑफ 5, ये नहीं कहूंगा मैं, ये बल्कि मैं ये कहूंगा 2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 5। मैं क्या कहूंगा, 2 फैक्टर नहीं है 5 का, ठीक है, 2 फैक्टर नहीं है 5 का, क्योंकि वो उसको डिवीजन नहीं कर पा रहा है, उसमें रिमाइंडर बच रहा है, ठीक है।
उसी हम रिमाइंडर थ्योरम हम यही समझ फैक्टर थ्योरम हम यही समझते हैं, उसका रिमाइंडर जो है जीरो आना चाहिए। तो बस यही वही बात कही है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल ए अगर जीरो है, अगर हमारा पॉलिनोमियल ए रिमाइंडर हमारा जीरो आता है कहीं पे, इस नंबर से जो हम इस नंबर को डिवाइड कर रहे हैं, इस नंबर से हम इस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर हमारा रिमाइंडर जीरो आता है तो ये हमारा क्या हुआ, फैक्टर थ्योरम हुआ। मतलब कि वो हमारा पूरा पूरी कट रहा है, मतलब वो इस मतलब ये जो है x माइनस ए जो है ये पॉलिनोमियल x का फैक्टर है, पॉलिनोमियल x का फैक्टर है। ये आपको अभी मैं बताता हूँ कैसे। ये देखिए अभी जो मैंने आपको पीछे डेफिनेशन पिछले स्लाइड में मैंने आपको अभी जो मैंने आपको डिफिनेशन समझाया, पहला तो जो मैंने जो यहाँ पे फर्स्ट करके मैंने यहाँ पे लिखा था वो हमारा फर्स्ट कंडीशन था, और ये जो मैंने यहाँ पे नीचे लिखा था वो सेकंड कंडीशन था। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन ये है, सेकंड कंडीशन ये है। क्या बोला जा रहा है, पॉलिनोमियल x जो हमारा पॉलिनोमियल x है अगर वो डिवाइड होता है x माइनस ए से, और रिमाइंडर हमारा जो पॉलिनोमियल a जो हमारा रिमाइंडर आता है वो अगर जीरो आता है, रिमाइंडर जीरो आता है तो हम उसको क्या बोलेंगे, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। तब हम यहाँ पे ये कह सकते हैं ना कि x माइनस ए जो है हमारा पॉलिनोमियल x का फैक्टर है। अगर देखिए जब हम पॉलिनोमियल x को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं, पॉलिनोमियल x को x माइनस ए से डिवाइड करते हैं और हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, और हमारा रिमाइंडर जीरो आता है, तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x। तो समझिए कैसे, अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 2 को और हमारा रिमाइंडर जो आता है वो जीरो आता है, तो हम देन हम ये नहीं कह सकते देन, ये नहीं कह सकते देन 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, ये बात हम नहीं कह सकते। अगर हम 4 को डिवाइड करते हैं 2 से और रिमाइंडर हमारा जीरो आता है, बिल्कुल रिमाइंडर जीरो आ रहा है भाई, यहाँ पे वही बात बता रहा हूँ मैं। अगर मैं किसी नंबर्स को डिवाइड करता हूँ, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है अगर मैं किसी नंबर्स को डिवाइड करता हूँ रिमाइंडर जीरो आए तो हम उसको कह सकते हैं, तो वही बात यहाँ पे सिर्फ घुमा के कही हुई है। यही आपका आप समझेंगे कि पी एक्स एक्स माइनस ए पॉलिनोमियल एक्स रिमाइंडर इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ए इज इक्वल टू जीरो, ये सब क्या लिखा आपको समझ में नहीं आ रहा। तो अब देखिए मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, मैं इजी से इजी वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बस वही आपको ये घुमा के ये एनसीईआरटी वर्ड है और ये इंडियन वर्ड है, ये क्या है, इंडियन वर्ड है। ये हम लोग जब भी आप कोई मैथ्स पढ़िए तो आप अपने तरीके से पढ़िए, आप एनसीईआरटी के रूल से मत पढ़िए। ये तो मैं तो आपको एनसीईआरटी वर्ड से मैं सिर्फ आपको समझाने की करता हूँ, बाकी मैं अपने तरीके से आपको बता देता हूँ। ये आपका एनसीईआरटी वर्ड है, ओके। पॉलिनोमियल एक्स को हम एक्स माइनस ए से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा, तो हम एक्स माइनस ए को फैक्टर कह सकते हैं। ये फर्स्ट कंडीशन आपको क्वेश्चन में फर्स्ट तरीके से आपको ऐसे दिया रह सकता है, और सेकंड आप ऐसे भी बोल सकते हैं इफ एक्स माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्स, अगर x माइनस ए हमारा फैक्टर है पॉलिनोमियल x का, देन रिमाइंडर ऑफ पॉलिनोमियल a इज इक्वल टू, मतलब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो इसका डिवीजन जीरो आएगा। बिल्कुल ये मतलब क्या कह रहा है, अगर इफ, इसका कहने का मतलब है इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4 देन रिमाइंडर इज इक्वल टू जीरो। ये कहने की बात है, ये क्या कहने की बात है, ये है अगर 2 जो है फैक्टर, मतलब हम दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं, फैक्टर थ्योरम में हम दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं। कैसे, अगर देखिए फर्स्ट बात तो दो तरीके से कहते हैं, सेकंड बात सही है, ये पहले सुनिए आप, इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, अगर 2 हमारा फैक्टर है 4 का, ठीक है, 2 जो है हमारा फैक्टर है 4 का, जब हम 2 से 4 में 2 हमारा फैक्टर 4 का जी हम जानते हैं, अगर हम 2 से 4 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जीरो होगा। बस ये बात, ये जो फैक्टर थ्योरम आप पढ़ते हैं इसके दो तरीके कहने के। कैसे, फर्स्ट तरीका ये है कि अगर हम पॉलिनोमियल x को x माइनस से, मतलब अगर हम 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है, मतलब 4 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर जीरो आता है, ठीक है, बिल्कुल आता है। तो हम इसको ये नहीं कह सकते, हम इसको ये कहते हैं 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4। ये बात पहले मैंने फर्स्ट कंडीशन हमने ये कह दिया, पहली कंडीशन हमारी कहने की होती है। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारी, अगर इफ 2 इज अ फैक्टर ऑफ 4, अगर हमारा 2 जो है फैक्टर है 4 का, तो जब हम इसको डिवीजन करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आएगा वो जीरो आएगा। बस वही बात है, यहाँ पे रिमाइंडर वाली बात पहले आ गई कि रिमाइंडर जीरो आया तो ये इसका फैक्टर है, लेकिन यहाँ पे पहले फैक्टर कह दिया है तो रिमाइंडर जीरो आएगा। पहले कंडीशन देखिए, आपको जब भी क्वेश्चन आएगा तो ये दो फॉर्मेट में आएगा। आपका हो सकता है कि डिवीजन करने के लिए आपको मतलब ये दिया रहा है कि आपका रिमाइंडर जीरो है, आपका रिमाइंडर जीरो और आपको डिवीजन करके रिमाइंडर जीरो बता रहा है, तो आपको उससे पूछ लेगा कि ये क्या है, रिमाइंडर थ्योरम है, फैक्टर थ्योरम है, तो आप बोल देंगे कि हाँ x माइनस इज फैक्टर ऑफ पी एक्स, आप बता सकते हैं। और दूसरे में आपको ये रहेगा कि वो फैक्टर दिया रहेगा आपका, आप पूछेगा कि रिमाइंडर क्या है। फर्स्ट में आपको दिया रहेगा डिवीजन वगैरह दिया रहेगा, आपको पूछेगा वो क्या है, फैक्टर थ्योरम ये क्या है। और सेकंड में आपको दिया रहेगा, अगर सेकंड कंडीशन टाइप में रहेगा तो आपको फैक्टर निकाल के दिया रहेगा कि ये इसका फैक्टर है तो ये इसका रिमाइंडर क्या होगा, ये ऐसे पूछता है। तो चलिए मैं आपको इसका एक तड़कता भड़कता इजी वे में मैं आपको एक एग्जांपल्स देता हूँ और उसको मैं प्रूफ आपको बताऊंगा, क्या उसको मैं आपको एक प्रूफ भी दूंगा कैसे। चलिए देखते रहिए। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, आप कोई भी बुक उठा लीजिए, आर एस अग्रवाल उठा लीजिए, आर डी शर्मा उठा लीजिए, एनसीईआरटी उठा लीजिए, आप कोई भी बुक मैथ की उठा लीजिए, आपके क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में दिया रहता है।
आपको क्या रहेगा, सो दैट, आपको क्वेश्चन में ये रहेगा सो दैट 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल इतना। आपको कहने के लिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये जो आपका है आपको शो करना है कि जो 2x+1 है ये आपका फैक्टर किसका है, 2x³ माइनस 11x² माइनस 4x+1। आपको ये शो करने के लिए कह रहा है कि आप शो करके दिखाइए कि ये इसका फैक्टर है। तो आप कैसे इसको शो करेंगे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यही देखिए, ये तो डायरेक्ट कह दिया, यहाँ पे आप समझिए ये इसका कह दिया डायरेक्ट, ये आप शो करिए कि इसका फैक्टर कैसे है, तब आप उसका फैक्टर निकालने जाएंगे। फैक्टर थ्योरम के थ्रू आपको बताना है कि ये कैसे है। तो आप सीनियर बच्चे होगा क्या, सीनियर बच्चे, आप इसको फैक्टर थ्योरम की प्रोसेस आप बताएंगे कि ये इसका फैक्टर है। आप फैक्टर निकाल के नहीं दिखाएंगे कि ये फैक्टर है इसका, आप इसको फैक्टर थ्योरम के रूल से आप इसको बता देंगे कि ये इसका फैक्टर है। चलिए मैं आपको बताता हूँ इसका फैक्टर थ्योरम कैसे होता है। तो फर्स्ट आपको ये दे रहा है पॉलिनोमियल ये 2x+1, तो आपको इसको ऐसे लिखना है क्या, आपको लिखना है पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू 2x+1, 2x+1, ठीक है। तो आपको ऐसे लिख देना 2x+1, आपको नीचे करके ये आपका रूल है क्या कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये रूल है आपका, ठीक है। सॉल्यूशन 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 का रूल, ठीक है। आप राइट हैंड साइड अपने मन से 0 लिख सकते हैं, ठीक है। 2x इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो माइनस में जाएगा, x -1/2, -1/2 ये क्या आ गया आपका पॉलिनोमियल x का वैल्यू आ गया, पॉलिनोमियल x का वैल्यू आपको कितना आ गया -1/2 चलिए मैं अभी इसको उसमें पुट करता हूँ, आपको निकाल के दिखा देता हूँ क्या उसमें। बस आपको देखिए, आपको यहाँ पे ये भी नहीं है कि आप इसको इतना इंटू करिए, इसका फैक्टर निकालेंगे 2x³ 11x -11x² प्लस -4x+1, आप इसको फैक्टर निकालेंगे, भाई इतना बड़ा फैक्टर है कैसे निकले। आपको ये भी नहीं करना, हाँ भाई फैक्टर निकालने में टाइम लगता है, कुछ नहीं करना, बस आपको फैक्टर थ्योरम का प्रोसेस लगाना, आपको इजिली कर देना। अब आप ये नहीं कर पाएंगे कि -1/2 यहाँ भी x है, वहां पे आप उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1/2, तो आपको ये नहीं करिएगा, आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करना आता। सिंप्लीफिकेशन क्लास 6 कोई बच्चा कर सकता है, क्लास 6 के बच्चे को मैं अगर बोलूंगा कि आप तुम उसका सिंप्लीफिकेशन कर दो तो बिल्कुल कर देगा वो। बस आपको इजी से इजी करना। आपको देखिए ये बात आप जान लीजिए, जब भी आप मैथ पढ़िए तो उसको आप इजी वे में पढ़िए, इजी वे में, आप हार्ड तरीके से नहीं पढ़िए कि हार्ड। और ये बात करिए, याद रखिए, जब भी आप कोई चीज देखते हैं तो आप डरते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, ये याद नहीं हो रहा, कुछ नहीं होगा। देखिए आपको वो कैसे लगता है, आप क्यों डरते हैं, जब आपकी कोई चीज नहीं होती इसलिए आप डरते हैं, वो चीज नया है आपके, और जब आप उसको देखते रहेंगे रिवाइज करते रहेंगे तो आपके लिए पुराना हो जाएगा, आपको यूं याद हो जाएगा, आपको हमेशा याद रहेगा, ठीक है। चलिए अभी लिखते हैं क्या हमारा 2x³ -11x² -4x+1, ठीक है। चलिए बस वैल्यू पुट कर देना है, हो जा रहा है। तो बस हमको यहाँ पे ये क्या करना है, ये देखिए ये जो है पॉलिनोमियल x, समझिए इसका रिमाइंडर ऐसे लिखते हैं हम इसको, रिमाइंडर पॉलिनोमियल -1/2 इज इक्वल टू 0। बस ये वैल्यू आपको पुट करना है, ये पुट करेंगे तो आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। मतलब हमारा x की वैल्यू पे अगर ये रहेगा ना तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। x की पॉलिनोमियल x की वैल्यू अगर हम -1/2 करेंगे तो हमारा रिमाइंडर 0 हो जाएगा। ये आपको पता चल गया, तो बस वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा आंसर आपका। वैल्यू पुट करना है, सिर्फ क्या करना है, वैल्यू पुट करना है। टू, ये देखिए मैंने आपको बोला था ना, मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये यहाँ पे शो करने के लिए कह रहा है 2x+1 को आपको कह रहा है कि ये शो करिए इसका फैक्टर, ये इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो बस मैंने आपको बताया था कि इसका जो रिमाइंडर है आपको ऑफकोर्स 0 आएगा आपका, एज इट इज आपका बस इसको वैल्यू निकालना है पॉलिनोमियल x का। जैसे कि मैंने आपको पॉलिनोमियल x का हमारा वैल्यू यहाँ पे -1/2 निकल गया, बस इसको पुट करना है x की जगह पे वैल्यू, बस आपका रिमाइंडर 0 आएगा, बिल्कुल आपका रिमाइंडर 0 आएगा। आपको पता चल गया, देखिए मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया कि नहीं, मैंने यहाँ पे रिमाइंडर 0 ला के देखा। रिमाइंडर चलिए इसको कैसे लिखते हैं आपको मैं आपको बता देता हूँ अभी। इसको ऐसे लिखते हैं, रिमाइंडर पॉलिनोमियल -1/2 इज इक्वल टू 0, रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, मतलब पॉलिनोमियल की ये वैल्यू आप पुट करेंगे। इसको आंसर इसको कैसे लिखते हैं, देखिए सिंस रिमाइंडर इज 0, जो आपको थ्योरम है इसको क्या कहते हैं हम, इसलिए सो 2x+1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल x, इसका फैक्टर है बाई। अब ये आपको यहाँ पे ब्रैकेट मारना है और यहाँ पे लिख देना है बाई। मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि 2x+1 आपका फैक्टर है पॉलिनोमियल 2x³ -11x² -4x+1 का ये फैक्टर है। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये इसका फैक्टर है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो लाइक करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसी तरीके की वीडियो पसंद है तो हम बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूले, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप जाकर अपने नोटिफिकेशन से चेक करके देख सकते हैं। ओके।